एक्सेल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर किन्हीं दो स्थानों पर लगाए गए उस विद्युतीय यंत्र से है जो उनके बीच आने तथा जाने वाली धुरियों की गणना कर यह सिद्ध करता है कि उन दोनों स्थानों के बीच रेल पथ खाली है या भरा हुआ है। यह रेल पथ पर लगाई गई DX और RX कॉइल है। इनमें चल रहे मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारा सिस्टम क्लियर रहता है। इन बीच में जब ट्रेनों का आवागमन होता है, इनके द्वारा फ्लक्स करते हैं, जिसके द्वारा हमें उनके धुरियों की गणना का पता चलता है। यह एक्सेल काउंटर सेल कंपनी का है। वर्तमान में इसका प्रयोग स्टेशन एरिया या यार्ड में बर्थिंग ट्रैक को मॉनिटर या पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है और तथा इसका उपयोग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में भी करते हैं। इसका उपयोग ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर के रूप में भी किया जाता है व इसका प्रयोग आजकल IBS में भी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन में भी किया जा रहा है। आइए इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। यह लंबी दूरी के सेक्शन को कवर करता है तथा इसमें बेहतर फॉल्ट डायग्नोस्टिक भी होता है। अगर आपको इसमें कोई भी फॉल्ट आ रहा हो, जैसे कि अभी हमारा ये सिस्टम क्लियर है, इसमें हमारे देखिए यहाँ पे CD यानी कैरियर डाटा एक्टिव है। इसका मतलब कि दूसरे स्टेशन से हमें डाटा प्राप्त हो रहा है। DX और RX के LED लगातार ब्लिंक कर रही है। यहाँ हमारा क्लियर पे ग्रीन लाइट हमारी जल रही है, इसका मतलब हमारा सेक्शन क्लियर है। यहाँ नीचे एक रेड लाइट है जिसमें OCC यानी ऑक्यूपाइड है। अगर हमारा सेक्शन ऑक्यूपाइड यानी कि ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई गाड़ी है तो ये रेड लाल बत्ती जल जाती है, या फिर हमारा अगर सिस्टम फेल हो उस दशा में भी यह बत्ती जल जाएगी। सेल कंपनी में इसके डिवाइस में 8 कार्ड होते हैं। सबसे पहला है SCC1, दूसरा है SCC2। इनके वोल्टेज को भी हम मेज़रमेंट करते रहते हैं। उसके बाद है MLB1, MLB2। अगर हमारा सिस्टम किसी कारणवश अगर फेल भी हो जाता है तो इसमें एरर कोड दर्शाने लगता है। इसके काउंटिंग के माध्यम से हम फॉल्ट कोड डायग्नोस्टिक और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इवेंट लॉगर होता है जो एज़ पर डाटा लॉगर का काम करता है। उसके बाद ये मॉडेम है। उसके बाद रिले ड्राइव और फिर DC-DC कन्वर्टर। इस DC-DC कन्वर्टर के वोल्टेज को भी हम लोग मेज़र करते रहते हैं। यह VR बॉक्स है। इसमें 2 रिले होती है, एक VR और एक PR रिले। VR रिले जब हमारा सेक्शन क्लियर होता है तो VR रिले पिकअप रहती है। इसके पिकअप के माध्यम से हमारे रिले रूम को VPR की फीड जाती है जो यह प्रूव करता है कि हमारा सेक्शन क्लियर है। उसके बाद हमारी दूसरी रिले होती है PR रिले। ये होती है रीसेटिंग। जब हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, फिर जब हम सिस्टम को रीसेट करते हैं तो यह रिले पिकअप होती है। जब दोनों स्टेशन के माध्यम से रीसेट किया जाता है तो यह रिले पिकअप होती है। इसके द्वारा हमें सबसे पहले 48 वोल्ट की फीड जो कि रीसेटिंग के लिए आती है। उसके बाद यह PPR रिले को 24 वोल्ट यहाँ से रिले रूम के लिए भेजता है। सिस्टम हमारा सही कार्य कर रहा है या नहीं भी सही कार्य कर रहा है, इसका माध्यम एक ये भी है कि हम ये क्वाड केबल के माध्यम से जो कि हमारे रिले रूम तक पहुंचता है, कम्युनिकेशन व FSK यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि दूसरे स्टेशन से डाटा हमारे स्टेशन पे डाटा आ रहा है या नहीं। फॉल्ट के दौरान हम लोग यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज का मापन करते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि दूसरे स्टेशन से हमें फीड प्राप्त हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है या नहीं मिल रही है।